प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके वचन के ऊपर मनन कर सके। तो आइए वचन में से पढ़ेंगे 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 12। पहला पत्रस 4 का 12 वचन। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। आज कितने लोग बोलेंगे ये मेरे ऊपर दुख क्यों है, क्यों मैं चारों ओर से समस्या में गिरा हुआ हूं। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरेंगे प्रार्थना के साथ, तो उसका पवित्र आत्मा में खोलकर बताएगा ये तेरी भलाई के लिए है। प्रभु तेरे को तैयार कर रहा है, तेरे को दुख रूपी अग्नि की भट्टी में ढालकर, प्रभु दुख की आग की भट्टी में ढालकर अपने सेवकों को, अपने विश्वासी लोगों को तैयार करता है ताकि हम परमेश्वर के लिए तैयार हो सकें और शैतान के लिए खतरनाक हम हथियार बन सकें, जिस हथियार के सामने शैतान खड़ा नहीं रह सकता, घुटने टेकता है और अपने हथियार शैतान खुद ढाल देगा, बोलेगा मैं आपके सम्मुख हार चुका हूं, मैं आपको जीत नहीं सकता। क्योंकि शैतान उसी से डरता है जो दुख रूपी अग्नि की भट्टी में जाता है, उधर से खड़ा उतरता है। क्योंकि परमेश्वर हमें दुख रूपी आग की भट्टी में डालकर हमें अपने लिए तैयार करता है। क्योंकि परमेश्वर हमारे द्वारा अपने आप को प्रकट करना चाहता है। इसलिए मुझे और आप सबको कितना गंभीर रहना है और जागते रहना है। परमेश्वर की क्या योजना है उसको समझते हुए हमने हर हालात में खड़े रहना है और अपने जीवनों को प्रभु के लिए समर्पित करना है। क्योंकि प्रभु जो हमारे जीवन से चाहता है उसकी इच्छा पूरी हो, ताकि हम प्रभु के लिए तैयार हो सके। तो आइए एक और वचन पढ़ेंगे, 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 1। पहला पत्रस 4 का पहला वचन। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। जो शरीर में दुख उठा लेता है ना, वह पाप से छूट जाता है, उसका जीवन पाप रहित हो जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी शरीर में होकर दुख उठाया है। तो जब शरीर में होकर दुख उठाया है, तो फिर मुझे और आप सबको क्या करना? परमेश्वर का वचन बताता है जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। तो हमने भी क्या करना? उसी मनसा को हथियार के समान क्या करना है? धारण करना है।
तभी तो हम परमेश्वर के योग्य बन सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हमारे ऊपर कष्ट का वर्दी है, हमने कष्ट की वर्दी को पहना हुआ है, तो शैतान उसी से चलता है अगर हमारे जीवन में कष्ट है। क्योंकि शैतान को मालूम है मैं इसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि वह वो हथियार बन चुका है। ये मेरे लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि जिसके जीवन में कष्ट है, जो शरीर में दुख उठाता है, शैतान उसी से चलता है। शैतान उसको देकर कांपता है, डरता है, जिसके जीवन में कष्ट है, जो दुख कष्ट उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा है। तो इस वचन को पर मनन करें और प्रभु का धन्यवाद करें। इस बात के लिए घबराए नहीं, परेशान ना हो, प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना के साथ बने रहें, ताकि प्रभु का आत्मा हमें एक एक बात खोलकर समझाए, सिखाए। कि जैसे हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं। पहला पत्रस 4:12। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। इससे अचंभा, परमेश्वर का वचन क्या बताता है? अचंभा न करो। इस बात के लिए कि जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। हम कितनी बार सोचेंगे ये ऐसा क्यों है, मगर ये सब हमारी भलाई के लिए है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के साथ ठहरे रहोगे, तो प्रभु का आत्मा आपको बताएगा ये सब आपकी भलाई के लिए है। आइए वचनों के ऊपर मनन करें, प्रभु का धन्यवाद करें। आमीन।